किशमाला तलत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसी हैं किशमाला आप? वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे ये जानना चाहता हूं मैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने शूटिंग में पाकिस्तान के लिए सबसे पहला मेडल जीता है, जिससे पॉइंट टेबल पे पाकिस्तान की एंट्री हुई है। इस गैर मामूली कारनामे पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता, और ये एक मेहनत जो है मेरी पे ऑफ हुई है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ इस चीज़ पे। किशमाला, अब फीलिंग कैसी आती है पहले ये बताएं, जब आपने फर्स्ट टाइम ये मेडल जीता और जो मेडल टेबल है, जो पॉइंट्स टेबल है, उस पर पाकिस्तान की एंट्री हुई और पाकिस्तान को जब आप इंटरनेशनल अरीना पे प्रेजेंट करते हैं तो वो वाइब क्या होती है, वो ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, वो एक ऐसी वाइब होती है कि आप उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल उम्मीद ये थी कि अपनी जो प्रैक्टिस है उसको हम लोग वहाँ पे दें, और उस उम्मीद थी कि हम लोग मेडल के लिए फ़ाइट करेंगे। अच्छा, ये बताइए किशमाला, जब आप तैयारी कर रही थी तो आपके जहन में था, मतलब लाइक आपने टारगेट सेट कर लिया था कि भाई ये मेडल तो मैंने अपने नाम करना ही है? ऐसा होता ये है कि टॉप 8 में क्वालिफ़िकेशन के बाद आपने दोबारा फ़ाइट करनी होती है, तो उस टाइम ये था कि बस अपना बेस्ट देना है। उस टाइम मेडल का नहीं था, लेकिन वो टाइम टू टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन होती गई, शूटर्स उससे लीग से बाहर होते गए, और फिर जैसे ही मेडल टैली का वो हुआ तो ब्रॉन्ज़ के लिए 0.3 था, 0.3 से ब्रॉन्ज़ आया है। और वो एक उस टाइम तो अनबिलीवेबल था कि मैं पोडियम तक पहुंच रही हूँ। अनबिलीवेबल था। अच्छा किशमाला, अपने जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइएगा, लाइक आपने स्कूलिंग कहाँ से की और कब आपने ये सोचा कि मुझे पिस्टल शूटिंग की तरफ जाना है? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग एपीएस से हुई हुई है, और हम लोग जेलम पोस्टेड थे जब मैं इनिशियली हाई स्कूल में थी। तो उसमें ये था कि वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, इसकी एक प्रॉपर बना हुआ है, यूनिट बनी हुई है। हम वहाँ पे, मैंने शौकिया तौर पे 2015 में स्टार्ट किया था। फिर पहला मेडल ब्रॉन्ज़, उसके बाद ऐसे ही हॉबी के साथ साथ वो मेडल आते गए और सब कुछ चलता गया। फिर मुझे चीज़ें समझ आने लगी। 2018 से प्रोफेशनली स्टार्ट किया। 2019 में सैफ गेम में एक ब्रेक थ्रू मिला, उसमें टीम सिल्वर और 4th पोजीशन थी मेरी। तो उससे फिर ये हुआ, फिर उसके बाद हमारे ही शूटर्स के ओलंपिक कोटाज आए। उससे हमें और इंस्पिरेशन मिली कि हम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वही चीज़ें हमने प्रैक्टिस में स्टार्ट की। उसके बाद आईओसी स्कॉलरशिप मिल गई। फिर ओवरऑल मैं 25 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 15 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, 10 टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। उसके साथ हम मेरे 15 नेशनल रिकॉर्ड्स हैं और सिल्वर मेडलिस्ट से। अच्छा किशमाला, वैसे अनडाउटेडली आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थ्रू आउट अब तक अपने करियर में रही है, इतने मेडल्स आपने जीते हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन आता है, कैसा रद्दमल होता है पेरेंट्स का बिलखसूस? बिल्कुल, मेरी मदर को बहुत शौक़ था शूटिंग का, उनकी फुल सपोर्ट रही है। वो बहुत खुश, हमेशा से सपोर्टिव, फाइनेंशियली, मोरली, इमोशनली, हर तरीके से उनकी सपोर्ट रही है, और वो हमेशा से मेरी बैक पे खड़े रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। अच्छा किशमाला, यूजुअली ख़वातीन इस तरह के खेल नहीं खेलती हैं, ज़रा और तरह की स्पोर्ट्स होती हैं जो ख़वातीन जिनमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। तो पिस्टल शूटिंग का एक तो आपने थोड़ा सा अनयूजुअल डिसीजन लिया, उसके बाद ये बताइएगा कि जो आपका अपना सर्कल था विद इन फ्रेंड्स, आपको कैसा फील होता था? थोड़ा फ्लेक्स करती थी आप कि भाई मैं गन चलाती हूँ? इसी तरह है कि फ्रेंड लड़कियों का थोड़ा सा स्पोर्ट्स अलहदा होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जेलम में तो वो मेरा उस टाइम पे जो फ्रेंड सर्कल था वो भी शूटिंग से ही था, तो इस वजह से काफ़ी सपोर्ट रही है उनकी, और उन लोगों ने भी वो लोग भी चेयर अप करते रहे, बकअप करते रहे। मेरे अपने टीममेट्स, मेरे अपने दोस्त, सारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो शूटर्स हैं। अच्छा ठीक है किशमाला, अब ये बताइएगा स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या ये महंगा खेल है और इसके लिए कितनी देर प्रैक्टिस करना पड़ती है? आपने कितनी देर प्रैक्टिस की? बिल्कुल, ये एक एक्सपेंसिव खेल है, और इसमें यह है कि
डिफरेंट रेंजेस हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टल्स यूज़ होती हैं। जिस तरह 10 मीटर रेंज पे हम एयर पिस्टल यूज़ करते हैं, वो एक डेलिकेट प्रिसाइज किस्म का रेंज और उसमें शूटिंग है। हम 10 मीटर के उसमें शॉट फायर करते हैं और उसमें आपको जैसे प्रिसीजन बहुत चाहिए होती है, तो उसके लिए मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स प्रैक्टिस मेरी रही है। उसके अलावा 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल है, वो .22 कैलिबर आ जाती है। उसमें थोड़ा सा प्रिसीजन भी है, रैपिड भी है, तो उसमें यह है कि उसमें भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत होती है जितनी 10 मीटर पे होती है। और दिन में मैक्सिमम 10 to 12 आवर ट्रेनिंग मेरी रहती है। अच्छा कशमाला, आपने मैनेज कैसे किया? मतलब ऑब्वियसली साथ पढ़ाई भी चल रही होगी और फिर घर से पढ़ाई का एक अलग प्रेशर होता है कि आपने अच्छे नंबर भी लेने हैं, और आप जितना बता रही हैं कि इतने घंटे मतलब ऑलमोस्ट 10 आवर्स आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो किस तरह से मैनेज करती थी? रूटीन क्या होती थी? एक्चुअली जो मेरा मोबाइल का टाइम होता था और दूसरी गेम्स का टाइम होता था, वो मैं शूटिंग को दे देती थी। अभी मैं BS मैथ्स कॉम कर रही हूँ नमल से और मैं लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ, तो वो कंटिन्यू रहा है। सेमेस्टर ब्रेक आई तो ट्रेनिंग के लिए चले गए, जो फ्री टाइम आया उसमें ट्रेनिंग कर ली, फ़िज़िकल ट्रेनिंग कर ली, मेंटली ट्रेनिंग कर ली, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ रखी हैं। तो कोशिश की है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें और उसमें यूनिवर्सिटी स्कूल्स का भी सपोर्ट रहा है और घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा है। कशमाला, जाते जाते एक मैसेज हम आपसे लेना चाहते हैं उन लोगों, वो तमाम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, बिलखसूस वो ख़वातीन जो आगे आना चाहती हैं और वो गन शूटिंग में आगे आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज आपके लिए, और नेक्स्ट आपका गोल क्या है? उनके लिए मैसेज ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी विल पावर होनी चाहिए। अगर आप होप करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास आप बस एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, आप कोशिश की ज़रूरत होती है, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वुमेन इंस्पायर होंगी, वुमेन एम्पावरमेंट आएगी इस चीज़ से, और लड़कियाँ बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स की तरफ आएंगी, और एथलीट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी बाकी शोबों में मिलती है। और हमारे अवाम को भी उनका वो अपना खून पसीना बहाते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कशमाला, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी अपना फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं उसके लिए आपको बेस्ट विशेस कि आप उसमें कामयाबी हासिल करें, और आप ही यकीनन आप जैसे लोग ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, और हम तो कोशिश करते हैं कि मुल्क भर का टैलेंट अपने प्रोग्राम में लेके आएँ और आप सबसे उनका इंट्रो करवाएं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।